दोस्तों, यहूदी कौन है और ये अपने आप को बनी इसराइल क्यों कहते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बनी इसराइल कौन है, ये किस नबी की औलाद हैं और बनी इसराइल के अकायद क्या हैं, और फिलिस्तीन को लेकर ये मुसलमानों से अक्सर क्यों झगड़ते रहते हैं, और इसके अलावा बनी इसराइल के मशहूर अंबिया कौन कौन से हैं। आज का वीडियो बहुत ही खास है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। दोस्तों, बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का एक लक़ब इसराइल भी था, इसलिए ये बनी इसराइल कहलाते हैं। हालांकि दोस्तों, ये यहूदी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र करना भी जरूरी है। इसलिए हम इस वीडियो में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का भी जिक्र करेंगे। दोस्तों, हजरत इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, महीस और याकूब। दोस्तों, कहा जाता है कि बाप बड़े बेटे महीस और माँ छोटे बेटे यानी याकूब अलैहिस्सलाम से ज्यादा मोहब्बत करती थी। एक दिन हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने कहा, आज मेरा शिकार का गोश्त खाने का मन है। जब बड़े बेटे महीस ने सुना तो वो शिकार के लिए जंगल की तरफ निकल गया, जबकि माँ ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, तुम जल्दी से बकरी को ज़िबा करके बाबा जान को गोश्त पेश कर दो और उनकी दुआओं के हकदार बन जाओ। जब बड़ा बेटा महीस शिकार से वापस आया तो उसने देखा कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उसके आने से पहले ही बाबा जान को गोश्त खिला दिया। ये देखकर उसे बहुत ही सदमा और दुख हुआ, और इसका अंजाम ये हुआ कि उसके दिल में अपने छोटे भाई के लिए नफरत पैदा हो गई और वो उनका दुश्मन बन गया। माँ को अपने बड़े बेटे की दुश्मनी का अंदाजा हो गया, और इसलिए उन्होंने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम्हारा भाई तुम्हारा दुश्मन बन चुका है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम इस शहर को छोड़कर चले जाओ। इराक में तुम्हारे मामू रहते हैं, बेहतर होगा कि तुम उनके यहाँ जाकर रहने लगो। और इस मशवरे में वारिस साहब ने भी हामी भर दी। इसलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम देर रात घर से निकले और इराक के लिए रवाना हो गए। दिन भर सफर करने के बाद जब रात हुई तो आप एक आबादी के पास खुले मैदान में एक पत्थर को तकिया बनाकर सो गए। दिन भर सफर करने की वजह से आप बहुत थक चुके थे, इसलिए जल्दी ही नींद आ गई। आंख लगने के बाद आपने ख्वाब में देखा कि एक लंबी सीढ़ी जमीन से आसमान तक जा रही है, जिसके जरिए फरिश्ते कभी ऊपर चढ़ते हैं तो कभी नीचे उतरते हैं। इसी असना में अल्लाह ने आपसे मुखातिब होकर कहा, बहुत जल्द मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कसीर यानी ज्यादा कर दूंगा। ये जमीन तुझे दे दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद को। दोस्तों, रिवायात में आता है कि इसी वादे और बात को लेकर यहूदी आज तक दावा करते हैं कि ये जमीन यानी फिलिस्तीन को तो खुदा ने हमारे नाम कर दिया है, यानी ये अल्लाह की तरफ से हिबा है। इसलिए कोई और कौम या फिलिस्तीनी मुसलमान इस पर किस तरह से अपना हक जता सकते हैं। रिवायात में आता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जब ख्वाब से बेदार हुए तो वो बहुत खुश थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उन्होंने मन्नत मानी कि जब भी मैं सलामती के साथ अपने वालिद साहब के पास वापस लौटूंगा तो इस जगह जहां मैंने सपना देखा है अल्लाह की इबादत के लिए एक घर तामीर करूंगा और अपनी मालो दौलत का 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में खैरात कर दूंगा। लिहाजा उस जगह को छोड़ने से पहले आपने उस पत्थर को जिसको तकिया बनाकर सोए थे उस पर तेल मल दिया, ताकि जब वापस आएं तो उस पत्थर को पहचानने में आसानी हो। और इसके बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू जान लाबान के पास ईरान के शहर अरान पहुंच गए। अपने भांजे को देखकर मामू बहुत खुश हुआ। उसने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने सीने से लगाया और उनकी बहुत खातिर तवाज़ा की। दोस्तों, रिवायात में आता है कि मामू लाबान की दो बेटियां थीं। बड़ी का नाम लिया था और छोटी का नाम राहील था। छोटी बेटी बहुत खूबसूरत थी, इसलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू से उनकी छोटी बेटी का रिश्ता मांग लिया। लाबान ने जब ये सुना तो कहा, ठीक है, तुम 7 साल तक मेरी बकरियां चराओ, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू की ये शर्त मान ली और आप 7 साल तक अपने मामू की बकरियां चराते रहे। जब 7 साल की मुद्दत पूरी हो गई तो लाबान ने अपने अजीजो अकारिब और दोस्तों को बुलाकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का अपनी बेटी के साथ निकाह कर दिया। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के पास पहुँचे तो पता चला कि मामू ने उनका निकाह छोटी बेटी राहील के साथ नहीं बल्कि अपनी बड़ी बेटी लिया के साथ कर दिया है। जब सुबह हुई
तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मामू के पास पहुंचे और फरमाया, मामू जान ये क्या माजरा है। मामू ने कहा, बेटा हमारे यहाँ रिवायत है कि जब तक हमारी बड़ी बेटी की शादी नहीं होती तो हम छोटी बेटी की शादी नहीं करते। उस पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मामू जान मैंने तो आपसे छोटी बेटी राहील का रिश्ता मांगा था। लाबान ने कहा, अगर तुम्हें उससे शादी करनी है तो तुम्हें और 7 साल मेरी बकरियों की देखभाल करनी होगी। ये सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने और 7 साल बकरियां चराने के लिए हाँ कह दी। और जब 7 साल पूरे हो गए तो लाबान ने राहील की शादी भी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ कर दी। दोस्तों उस वक्त 2 बहनों के एक मर्द के साथ शादी करने की मुमानियत नहीं थी। दोस्तों राहील से शादी के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कुछ और अरसा मामू के यहाँ गुजारा और फिर अपने अहलो अयाल के साथ अपने वतन फिलिस्तीन जाने का इरादा किया। लिहाजा उन्होंने अपने मामू से इजाजत चाही। ये सुनकर लाबान बहुत रंजीदा हुआ क्योंकि उसकी 2 बेटियां, उनके बच्चे और उसका भांजा उससे जुदा हो रहे थे। लाबान ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कुछ दिन और ठहरने को कहा, लेकिन उन्हें अल्लाह की तरफ से हुक्म हो चुका था कि अपने वतन किनान यानी फिलिस्तीन जाकर दीन इस्लाम की तबलीग करो। लिहाजा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू से इजाजत लेकर अपने अहलो अयाल के साथ फिलिस्तीन के लिए रवाना हो गए। लाबान ने अपने भांजे को रुखसत करते हुए अपनी बेटियों को जहेज के तौर पर बहुत सारा सामान और भेड़ बकरियां दी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सफर करते हुए केनान के नजदीक पहुंचकर एक ऐसी जगह पर अपना पड़ाव डाला जहां पास में ही उनका भाई महीस रहता था। लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म नहीं था। गांव के लोगों ने महीस को खबर दी, एक काफिला हरान से केनान की तरफ जा रहा है जिसमें औरतें और बच्चे हैं और उनके साथ बहुत सारा सामान भी है और उस काफिले के मुखिया का नाम याकूब है। ये सुनकर महीस पहले तो बड़ा परेशान हुआ और ताज्जुब में पड़ गया और हैरान होकर सोचने लगा, जो इतना साजो सामान लेकर यहाँ से गुजर रहे हैं। लेकिन बहुत ही जल्द उसे 20 साल पुरानी अपनी दास्तान याद आ गई कि हो ना हो ये जरूर मेरा भाई याकूब होगा। लिहाजा वो 400 भेड़ बकरियां और अपने कुछ साथी लेकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास चल दिया। जब इसकी खबर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हुई तो उनको दुख हुआ कि जिस भाई की वजह से मुझे अपना वतन छोड़ना पड़ा था, आज वो फिर मेरे सामने आ रहा है और वो यहाँ आकर मुझे फिर परेशान करेगा। लेकिन उसी वक्त अल्लाह की तरफ से फरिश्ता हाजिर हुआ और उसने कहा, ऐ याकूब आप परेशान ना हों, वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा, लिहाजा आप अपने भाई का इस्तकबाल करें। महीस ने जब इतने अरसे के बाद अपने भाई को देखा तो वो अपनी पुरानी दुश्मनी भूल गया और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को खुशी और शफकत के साथ अपने सीने से लगा लिया। उसने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बहुत खातिर तवाज़ो की। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कुछ दिन अपने भाई के यहाँ मेजबानी में गुजार कर जब आगे बढ़े तो 20 साल पुराने रास्तों को ढूंढते हुए यरूशलेम के पास उस जगह तक पहुँच गए जहाँ उन्होंने 20 साल पहले पत्थर के तकिए पर सर रखकर रात गुजारी थी। उन्हें अपनी मन्नत याद आ गई, लिहाजा उन्होंने अपने बेटों को साथ लिया और उस पत्थर को तलाश करना शुरू कर दिया जिस पत्थर पर वो तेल मल कर गए थे। हालांकि वक्त बहुत ज्यादा गुजर चुका था, लेकिन उनके साथ अल्लाह की मदद थी, इसलिए जल्द ही वो पत्थर मिल गया और उन्होंने अपनी मन्नत के मुताबिक अल्लाह का घर तामीर किया जिसे आज हम बैतुल मुकद्दस के नाम से जानते हैं। दोस्तों हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इमारत को दोबारा तामीर करना शुरू किया और फिर उनके बाद उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों की मदद से यहाँ पर एक इमारत तामीर कराई। उस इमारत को यहूदी हैकल सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं। लेकिन ये इमारत रोमन सल्तनत और बाबुल सल्तनत के हमलों में पूरी तरह से तबाह हो गई, लेकिन एक दीवार बाकी रह गई जिसे वेस्टर्न वॉल या दीवार गिरिया भी कहा जाता है। यहूदी इस दीवार के सामने खड़े होकर तौरात की तिलावत करते हैं। यहूदियों का ये भी मानना है कि